Hello everyone, Namaste, Sat Shri Akal, welcome back to Baba's on Vacation. If you are a new immigrant to Canada या फिर प्लान कर रहे हो कि थोड़े टाइम में कनाडा मूव होना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो विल टॉक कि कनाडा में कैसे जॉब ढूंढते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहूंगी एंड इन द एंड विल बी डिस्कसिंग अ स्पेशल केस ऑल्सो, सो प्लीज स्टिक अराउंड एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. If you are new to this channel then please consider to subscribe for my motivation. We are a family of 3 and we keep on sharing our Canadian lifestyle through this channel, so let's get started. Now let's talk about the first step, that is preparing a good resume. अब जॉब चाहे जो भी हो, आपका अच्छा रिज्यूमे हमेशा आपके पास रेडी होना चाहिए. अब सिंस जॉब के अकॉर्डिंग जो है हमें रिज्यूमे को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है, तो आपको ये ज़रूर कंसिडर करना है कि जब भी आप किसी जॉब पे पर्टिकुलर जॉब पे अप्लाई कर रहे हो और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हो तो अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा उससे मैचिंग बना लेना. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड उसकी वजह से ही आपका रिज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट होता है, पिक होता है. तो ऐसा तो है नहीं कि आप 10 जॉब्स को अप्लाई करने वाले हो तो आप एक ही रिज्यूमे रेडी रखोगे, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू. सेकेंडली यू हैव टू टेक केयर कि आपका जो रिज्यूमे है वो कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऐसे कोई बहुत भारी भरकम स्टैंडर्ड्स नहीं है, बहुत सिंपल से स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं. देयर आर सम गाइडलाइंस लाइक यू डू नॉट हैव टू मेंशन योर कलर और कास्ट, है ना, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन नहीं करनी है. और अगर आप सिंगल पेज रिज्यूमे बनाते हो तो वो तो बहुत बढ़िया है बिकॉज इट इज़ रीडेबल फॉर HR एज वेल. तो अगर आपकी जो जॉब प्रोफाइल है अगर वो परमिट करती है कि आप सिंगल पेज रिज्यूमे बना सकते हो देन गो फॉर इट, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ये जो गाइडलाइंस हैं उसके लिए एक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, यू कैन गो एंड रेफर दैट. उस पर बहुत सारी ये जो स्टैंडर्ड्स हैं कैनेडियन रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए वहाँ पे मैंशनड है, वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना वहाँ पे जाके. अब ऑनलाइन जो रिज्यूमे है वो आप इजीली बिल्ड कर सकते हो, आपको इसके टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे या फिर आप किसी वेबसाइट पे भी जाके बना सकते हो. ऐसे ही एक वेबसाइट से हमने अपना रिज्यूमे बनाया था एंड इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो आप इसको डिज़ायर्ड अपने फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो, बीट भी PDF, वर्ड, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए. और इसका भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको रेफर कर सकते हो. नाउ वंस योर रिज्यूमे इज़ रेडी यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से जॉब्स ऐसे हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर दोज जॉब्स. तो ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो स्पेसिफिकली बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए. नाउ फॉर एग्जांपल मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो मेरे लिए बहुत कम स्पेसिफिक जॉब्स होंगी जो कि मैं कर सकती हूँ. बट अगर आपकी प्रोफाइल काफ़ी जेनरिक है एंड आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं. फॉर एग्जांपल समवन इज़ लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट जॉब और अ वर्क प्लेस कोऑर्डिनेटर. सो ऐसी जॉब्स के लिए काफ़ी जेनरिक स्किल्स चल जाते हैं. तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं. ऐसे जॉब टाइटल्स को भी आपको आइडेंटिफाई करके रखना है सो दैट जैसे ही आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी इसके रिगार्डिंग मिले आप वहाँ पे फटाफट से आपका जो रेडी रिज्यूमे है वो अपलोड करो और अप्लाई कर दो. अब कोई भी टाइप की जॉब हो, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट आर अवेलेबल टुडे आर इंडीड, लिंक्डइन एंड ग्लासडोर. तो कनाडा में ये 3 जो है वो टॉप मोस्ट हैं, आप इसको जाके अच्छे से एक्सप्लोर करो. अदर देन दिस आप गूगल बाबा का जितना यूज़ कर सकते हो वो करो. देन द नेक्स्ट सोर्स वुड बी कि आप पर्टिकुलर कंपनीज़ पे भी जाके वेबसाइट्स पे देख सकते हो कि अगर वहाँ पे आपकी कोई ड्रीम कंपनी है वहाँ पे करियर सेक्शंस में जाके आप देख सकते हो कि कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं एंड यू कैन अप्लाई देयर. The next source that we are going to talk about here is that of recruitment agencies. Recruitment agencies आप Google पे जाके देख सकते हो आपके आसपास एरियाज़ में कौन सी अवेलेबल है and what you can do is you can visit them, specify your requirements और वहाँ पे अपना रिज्यूमे सबमिट करोगे. then they'll get back to you with whatever opportunities they have got for you. तो अभी हमने बात कर ली कि एक हमें अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है, फिर हमने बात की कि क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम जाके अपने लिए जॉब को ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज़ दैट ऑफ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर दीज जॉब्स. सो व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग अ जॉब आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है. आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहना है. बाय दैट आई मीन कि फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि कल 8 बजे सुबह एक वॉक इन ड्राइव है जहाँ पे विजिट करना है, तो बिल्कुल भी आलस नहीं खाना है. यू हैव टू बी देयर. और प्लीज़ यहाँ पे टाइम की जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है. तो ऐसे नहीं कि आपको 8 बजे बुलाया गया और आप 10 बजे पहुँच रहे हो तो काम नहीं बनने वाला है. यू हैव टू बी देयर बाय 8. सेकेंडली फॉर एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन दिखा कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है तो योर रिज्यूमे इज़ ऑलरेडी रेडी, यू हैव टू अप्लाई देन एंड देयर. और अगर आप सोचो कि सिर्फ इंडीड और लिंक्डइन पे अप्लाई बटन बना के काम चल जाएगा तो वो नहीं होने वाला है. व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि यू हैव टू कीप विजिटिंग
वेबसाइट्स ऑफ द कंपनीज एज वेल। उससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे करियर सेक्शंस में जो भी दिखने वाली है अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब वहाँ पे अप्लाई करने के लिए मोस्टली क्या होता है, अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है कई बारी। तो ऐसा करने से हमें लगता है कि यार लेट मी डू इट अनदर डे, है ना, कि 15-20 मिनट मेरे लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा, छोड़ कौन करेगा, इससे बजाय तो अच्छा है इंस्टाग्राम देख लेते हैं थोड़ा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, वहीं पे ही उसको प्रायोरिटी समझो, उसकी वहीं पे ही अप्लाई करो। ऐसा करने से क्या होता है, इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, वो ये है कि आप कंपनी के डेटाबेस में आप एक बारी जब आ जाते हो, तो फॉर एग्जांपल आप एक रिक्रूटमेंट ड्राइव में आप नहीं सिलेक्ट हो पाए, बट अगर फ्यूचर में कोई भी ओपनिंग्स आएंगी तो वो कंपनी आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगी, बिकॉज योर रिज्यूमे इज़ ऑलरेडी देयर इन देयर सिस्टम। कनाडा में आपने ये तो सुना होगा कि रेफरेंसेस से ही सारे काम बनते हैं। नेटवर्क अपना जितना हो सकता है वो बनाओ, नॉट जस्ट कि आफ्टर रीचिंग कनाडा में अपना नेटवर्क बनाओ, यू कैन स्टार्ट दिस फ्रॉम वाइल इन इंडिया इटसेल्फ। और लिंक्डइन को जितना हो सकता है वो यूज़ करो। नाउ यू पीपल विल से हाउ, है ना, सो यू विल हैव टू रीच आउट टू पीपल हु आर फ्रॉम योर बैकग्राउंड, जो कि आपकी प्रोफाइल से मैच खाते हुए लोग हैं। उनकी प्रोफाइल्स पे जाओ, उनसे कांटेक्ट करो, उनको मैसेजेस भेजो। नाउ यू विल से दैट पीपल डोंट रियली रिप्लाई ऑन लिंक्डइन, दैट इज़ ट्रू, नोबडी इज़ टू फ्री टू रिप्लाई अस। बट ऐसा क्या होता है कि आप जब 30 लोगों को कांटेक्ट करोगे, सो हो सकता है कि 2-3-4 लोगों का रिप्लाई बैक आ जाए, आपसे बात करने को तैयार हो जाए। सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो मैसेजेस हैं, आप अगर रीच आउट कर रहे हो किसी लोगों को, तो आपके मैसेजेस जो हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल हो। तो फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एंड आई सेंट अ मैसेज हाय हाउ आर यू टू 30 पीपल। तो अब इसमें से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे विच विल बी सेंडिंग मी अ हाई बैक? सो हो सकता है 2-3-4, है ना। बट अगर मैं अपना मैसेज ये भेजने की बजाय हाय थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, इसकी बजाय अगर मैं कुछ इम्पैक्टफुल मैसेज भेजूँ, फॉर एग्जाम्पल हाय दीपाली, आई एम ईगर टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अकाउंटेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। द मोमेंट इट रीचेज माई मोबाइल, मैं जैसे चेक करूँगी कि ये थ्रेड आया एंड दिस पर्सन इज टॉकिंग ऑन द पॉइंट एंड आई शुड रिप्लाई बैक, आई शुड चेक ही इज़ रियली लुकिंग फॉर jobs in the market and I should check whether my organization has any opening or not. And this is something impact that you have to create. Nobody is free for like messages like thanks for connecting and how are you do not work on LinkedIn these days. तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा भेजना है that ultimately that person clicks your thread and opens and replies back to you. अब एक और चीज़ जो आपको हमेशा से तैयार रखनी है वो ये है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा आपके स्किल्स से, आपके करंट स्टेटस से अपडेटेड हो। फॉर एग्जांपल एनीवन हैज़ अ वर्क वीज़ा इन कनाडा और हैज़ अ पीआर स्टेटस इन कनाडा, तो वो हमेशा आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, सो दैट इफ़ यू आर रीचिंग आउट टू एनी रिक्रूटर, फॉर एग्जांपल इन माय नेम इटसेल्फ आई हैव मेंशन्ड दीपाली and holding a Canadian PR looking for opportunities. So जैसे ही मैं किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को, रिक्रूटर को, HR को, हायरिंग मैनेजर को रीच आउट करूँगी, वो जैसे ही मेरे नाम में देखेंगे दैट दिस पर्सन इज़ पर्टिकुलरली होल्डिंग अ PR, doesn't matter whether he is in Canada or not, when are you going to fly, questions like this will come back. So you have to be ready, your profile has to be updated, so this will really help you. I am sharing our LinkedIn as well as Instagram handles in the description below if you want to connect with us, and we would love to connect with you all. अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं विच इज़ रेफरेंसेस का कनाडा में सच में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है ना। फॉर एग्जांपल यू हैव अ फ्रेंड और फैमिली वर्किंग इन अ रेप्यूटेड कंपनी और आप चाहते हो कि आपके स्किल्स तो इजीली उस जॉब प्रोफाइल से मैच करेंगे, आपने जाके जॉब डिस्क्रिप्शन भी देख ली एंड नाउ यू वांट हिम और हर टू रेफर। सो रादर देन अप्लाइंग फ्रॉम इंडीड, ग्लासडोर, अगर आप जाके अपने जो कॉन्टैक्ट है उसको अपना रिज्यूमे बोलते हो फॉरवर्ड करने के लिए, तो ऑब्वियसली रेफरल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल यू अप्लाइड थ्रू योर कज़न इन अ कंपनी और वहाँ पे ऑब्वियसली कन्विंसिंग वॉन्ट मैटर, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, लेकिन आपका कज़न वहाँ पे जाके अपने हायरिंग मैनेजर से, HR से आपके स्किल्स के बारे में डिस्कस कर सकता है, ये डिस्क्लोज कर सकता है दैट हाउ मच एक्सपीरियंस यू possess, you will be best fit for the company. Obviously interviews will be there, you will have to prove yourself, है ना। वो सब प्रोसेस तो नॉर्मल चलेगा ही, बट रेफरल की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट
अगर आप अप्लाई करते हो उससे ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। नाउ सपोज यू आर लुकिंग फॉर अ सर्वाइवल जॉब और अ पार्ट टाइम जॉब, तो ऐसी जॉब्स में आपके फ्रेंड या फिर फैमिली का अगर कोई रेफरेंस मिल जाए, फॉर एग्जांपल समवन इज़ वर्किंग एट गैस स्टेशन, स्टोर में मैनेजर है, रिसेप्शनिस्ट है, सो ऐसी जॉब्स के लिए आपका जो रेफरेंस अगर आप किसी का लगवाते हो तो बहुत काम आता है एंड इट कैन गेट यू अ जॉब ईजिली। Now let's talk about the special case that I was talking about, that is of internal transfer. अब हमें इंडिया से जॉब कैसे मिली? So that was through internal transfer. Now how is that? तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। Now once we got the COPR, that is confirmation on the PR, हमने इंडिया से ही कैनेडियन कंपनीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। और मीनवाइल जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑलरेडी काम कर रहे थे वहाँ पे हमने अपने HR से और मैनेजर से कम्युनिकेशन स्टार्ट पैरेलल में कर दिया था। Now they were very very helpful. They guided us कि अगर हमें internally ट्रांसफ़र होके जाना है through our same organization, how we can achieve that. और इंटरनल जो जॉब पोर्टल हमारी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का जो अवेलेबल है उसको हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया एंड थ्रू दैट पोर्टल वी गॉट टू नो कि टोरंटो में ही कुछ ओपनिंग्स जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में थी। तो उस टाइम पे वी स्टार्टेड टू अप्लाई टू दोज पोजीशंस एंड टॉक टू द हायरिंग मैनेजर्स एंड HRs ऑफ दोज पर्टिकुलर पोजीशंस। हमारी कंपनी जो है इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और वो पर्टिकुलरली लाइक ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती एम्प्लॉयज़ को और ना ही कोई वर्क वीज़ाज़ वॉलंटरली स्पॉन्सर करती है। तो हमारे केस में सिंस हमारे पास एक PR थी, सो दे वर रेडी टू कंसिडर अस फॉर इंटरव्यूज़। सो इंटरव्यूज़ जो है वो कम्प्लीटली एज गुड एज एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हुए। इट वॉज 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़। हमें टेक्निकल एज वेल एज मैनेजेरियल इंटरव्यूज़ सारे देने पड़े एंड लकीली बोथ ऑफ अस गॉट सिलेक्टेड। और यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो है कन्विंसिंग का जो फैक्टर है वो नहीं चलता। सो वन हैज़ टू ऑब्वियसली प्रूव हिज और हर स्किल्स। सो बट after we got selected it just took around 2 months for the offer to be released because इवन इफ़ कनाडा में 14 डेज़ का सिर्फ जो है वो नोटिस पीरियड होता है, बट ऑफ़र रिलीज़ होने में कई बार काफ़ी टाइम लगता है न्यू हायर्स के लिए बिकॉज़ काफ़ी लेवल्स के अप्रूवल लगते हैं। तो ये हमें 2 महीने लग गए। अब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इवन इफ़ अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंटरनली भी होती हैं बट लोग डरते हैं कम्युनिकेट करने से। So for instance in my organization only there was one of my friend, she had that PR in hand but since she was not ready to communicate to her manager and look for internal opportunities, she was not starting that communication. So once she got to know कि मेरी ऐसे selection हो गई है internally, then she started her communication and so मतलब टिप यहाँ पे ये है कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है इट नथिंग इज़ बेस्ट देन फ्लाइंग लाइक मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर विद अ जॉब इन हैंड। अगर आप इंडिया में अपनी जॉब छोड़ के आओ और यहाँ पे आके दोबारा सर्च करो तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर आपको इंडिया में 1, 2, 3 महीने फालतू लग रहे हैं और आप वहाँ पे अपनी जॉब सिक्योर करके आ रहे हो तो दैट इज़ लाइक वेरी वेरी गुड सिचुएशन। तो आपको पूरे हाथ पैर मार लेने चाहिए। वाइल यू आर इन इंडिया आपको पूरी ट्राई करनी चाहिए कि आप चाहे इंटरनल ट्रांसफ़र के थ्रू आओ या फिर किसी और कंपनी का ऑफ़र लेके आओ, दैट वुड बी बेस्ट। एंड इन दिस वे आप अपनी सेविंग्स नहीं लूज़ करोगे एंड माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर वुड बी लाइक वेरी ईजी फॉर यू। सो कंप्लीट स्ट्रेस जो है वाइल यू आर इन इंडिया, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी रैप्ड अप व्हेन यू आर मूविंग, बट इस पे भी बहुत स्ट्रेस देना चाहिए कि चाहे 1-2 महीने आपकी मूवमेंट में लेट हो जाए बट यू हैव टू रियली कीप ट्राइंग फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। देयर आर मेनी पीपल हु हैव गॉट जॉब फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। इफ़ सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपका कोई भी फीडबैक है प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो whether it is good or bad. I'm ready to take that. Okay, thank you. See you in the next video. Bye bye.